हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दूसरा लेक्चर। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल देखिए आप लोग, प्रेमी सर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और मैं आपको आपके लिए लेके आया हूं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। फर्राटेदार एकदम इंग्लिश बोलना, लिखना और समझना सब कुछ सिखाएंगे जल्दी से जल्दी। और आप लोग बने रहिए हमारे चैनल में और बिल्कुल भी वीडियो को छोड़ के मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत के तुरंत, क्योंकि आपको मैंने पहला फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तुरंत देखिए, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर डाला था जो, तुरंत देखिए उसको। बहुत ही बेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं शुरू स्टार्टअप कर रहा हूं इंग्लिश का, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। फर्स्ट लेक्चर देखो आप, और सेकंड लेक्चर की अब तैयारी है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, क्या क्या इसमें बताएंगे। स्टार्टिंग से जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर बताया उसको थोड़ा आपको इसमें बताएंगे, उसके बाद फिर आगे का बताएंगे जो सेकंड लेक्चर है। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो में अगर नए आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटा दबाइए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर सेंड करिए, और आप कहां के रहने वाले हो ये भी सेंड करिए। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स करो, विदाउट हिचकिचाते हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, तुरंत कमेंट बॉक्स करो। ठीक है, अब आपके लिए हम बताते हैं। पहले आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्या सिखाया। फर्स्ट लेक्चर में आपको एबीसीडी सिखाई थी। एबीसीडी कितनी होती हैं बताओ, आपको मैंने पहले बताई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, अगर आपने वो तो कोई दिक्कत नहीं, पहले आप वीडियो देखिए और फिर इसके बाद मुझको बताइए भाई। और मैं सेकंड लेक्चर ये वीडियो डाल रहा हूं, इसको भी आप ध्यान से देखना। ठीक है, देखिए एबीसीडी के टोटल लेटर कितने होते हैं बताओ तुरंत कमेंट बॉक्स में। चलो मैं एबीसीडी लिख रहा हूं पहले, कौन कौन सी एबीसीडी होती हैं सभी लोग बोलिए और बताइए। ठीक है, मैं बोल भी रहा हूं, सुनना ध्यान से, जो भी न्यू है और ये पुराने हैं वो भी सुनना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये टोटल आप देख रहे हैं एबीसीडी, ये टोटल लेटर है एबीसीडी के। यहीं से स्टार्टअप होता है अपनी इंग्लिश का। सबसे फर्स्ट स्टेप यही है, एबीसीडी सीखकर इंग्लिश को बोलना। कैसा भी कितना ही बड़ा नाम लिखा हो, आप कोई भी नाम लिख सकते हो बहुत ही तुरंत के तुरंत, बहुत आसानी तरीके से। जैसे कि आपको एक बार ऐसे भी बता देता हूं, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, सूरज। सूरज ऐसे देखो, एस, वो मैं सिखाऊंगा मैं आपको अगले वीडियो में। ठीक है, ये सा बना हुआ है, इसका हो जाता है यस। जो यू बना हुआ है इसका हो, वैसे कि इसमें सूरज बड़ी की पाई लगती है ऐसे, पर देखो मैं छोटी की पाई लगाई है, पाई का भी मात्रा में बताऊंगा। ठीक है, जिसको 12 कड़ी बोलते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगर छोटी की लगी है तो इसको यू बना देंगे, फिर आर, फिर यहां पर ए कर देंगे, फिर जे, ये लिख गया है सूरज। ठीक है, ये सब कुछ 12 कड़ी आपको सिखाएंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में आपको एबीसीडी में वोवेल्स कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं इसमें आपको बताएंगे। वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स अपने सेंटेंस और इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक आपको वोवेल्स कितने होते हैं एबीसीडी में, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं ये नहीं पता होगा तो आप बिल्कुल नहीं बोल पाओगे सही से। कोई भी शब्द, कोई भी सेंटेंस बोलोगे, आप किसी से स्पोकिंग करोगे तो गलत बोल दोगे। तो इसके लिए हम आपको सिखाते हैं
कि अपने 26 लेटर्स में, एबीसीडी में 26 लेटर्स में कौन कौन से वोवेल्स होता है, कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स होते हैं, मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं। और कितने होते हैं ये भी बताऊंगा, पर आप लोग ध्यान पूर्वक से देखिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, तुरंत के तुरंत ध्यान से देखो वीडियो, पूरा फुल देखिए वीडियो। देखो सबसे पहले बात करेंगे हम वोवेल्स की, यानी कि वोवेल्स की, वोवेल्स की। देखिए वोवेल्स कितने होते हैं, ठीक है, देखिए सामने, देखिए सबसे पहले अपने इसमें से ढूंढना है वोवेल्स कौन से, रुकिए, देखिए वोवेल्स कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इनमें सभी में एबीसीडी में देखिए, काउंट करिए इसको, ये कितने हुए वोवेल्स, 1 2 3 4 5 वोवेल्स अपने 5 होते हैं। चलो पांचों को यहां से उठा के इधर डाल देते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। देखिए 5 वोवेल्स हैं। अब इनको हम, अपने 5 वोवेल्स हो गए, ठीक है। अब बचे हुए ये जितने हैं, ये कितने हैं, ये क्या है, ये क्या, एक कॉन्सोनेंस है, एक कॉन्सोनेंस है। चलो मैं अब वो सीधे एकदम आसान भाषा में समझाता हूं। इन 5 को हम हटा देते हैं, जैसे कि इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। अब बच्चे कितने, देखिए ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स। ये सारे कॉन्सोनेंट हैं। अब देखो इसको, देखिए बी, और क्या है, सी, फिर डी, फिर एफ, जी, फिर एच, आई नहीं आएगा, फिर जे, के, एल, एम, एन, ओ नहीं आएगा, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये देखिए, ये टोटल अपने कितने होते हैं कॉन्सोनेंट्स, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 टोटल कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं। और टोटल लेटर अपने कितने हैं, देखिए टोटल लेटर अपने कितने हैं, ये टोटल लेटर हैं अपने 26 टोटल लेटर। अब इन्हें, ये 5 है और ये 21 है, तो दोनों को प्लस करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 26। ये 26 अपने लेटर हैं एबीसीडी में, ठीक है। जैसे आपको ये समझ गए कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, वोवेल्स कितने हैं, ठीक है। और आपको अभी पूछता हूं,
इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इसको सीखने के लिए ये आने चाहिए आपको। ठीक है, मैं सब इसमें लिख रहा हूं, तो ये मुझको बताना कि हाँ ये वोवेल्स का है, कॉन्सोनेंट्स का है। ठीक है, ये बताओ ये किस में आएगा? वोवेल्स में आएगा, कॉन्सोनेंट्स में आएगा, किस में आएगा? ये बताओ मुझको, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये किस में आएगा? नहीं बता सकते, मैं बताता हूं। ये आएगा अपना वोवेल्स। ठीक है, अब जैसे कि आपको बताएं, ये पी है, एस है, टी है, आई है। अब इनमें से कौन कौन सा है कॉन्सोनेंट्स में, कौन सा वोवेल्स में? नहीं बता सकते। बताओ क्यों नहीं बता सकते? कमेंट बॉक्स में बताओ तुरंत की तुरंत। तुम्हें पता है, तुमने अगर वीडियो नहीं देखा है तो देखते रहो, तुम कंटिन्यू देखो। इसको हम लेते हैं, इसको हम लेते हैं, और इसको हम लेते हैं, प्लस इसको लेते हैं। आई है तो ये वोवेल्स में जाएगा, ये हो ये कॉन्सोनेंस, ये टी है ये कॉन्सोनेंस में आएगा, पहले आपको लिखाया था। ये है एस है, ये भी वोवेल्स में जाएगा। पी है ये भी कॉन्सोनेंस में जाएगा। अब वो कैसे? वोवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? देखो, ए आई ओ यू। ए आई, देखिए, ए ई आई ओ यू, 5 वोवेल्स होते हैं। ठीक है, और बाकी के कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इसे बहुत ही ध्यान से आप लोगों को सीखना है, बिल्कुल भी एकदम माइंड में सेट करो, तब इंग्लिश तुम्हें बढ़िया तरीके से आएगी। इंग्लिश सबसे सीखने का स्टेप यही है। ABCD याद होगी तुम्हें बढ़िया तरीके से, कॉपी में लिख रहे हो, लिखते रहो, बार बार उसको रिवीजन करो, माइंड में सेट करो। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं, चलो ठीक है, आप बोल दिए हो कि हाँ मैंने लिख ली। अब लिखी है तब मैं तुमसे पूछता हूं, ठीक है, जानता हूं तुम बहुत उस्ताद हो, हम भी तुमसे बड़े उस्ताद हैं। ये बताओ, सही बनाएंगे तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम नहीं समझोगे ऐसे। देखो ये क्या बना हुआ है, ये बताओ। अरे नाम पता हो तो इसका बताओ ना। तुम्हारे सामने किसी का नाम लिखने के लिए आ गया, या कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? इसको हटा दो, यस को हटाओ। ये क्या लिखा हुआ है? बच्चों को स्टार्टिंग से क्या पढ़ाया जाता है? ए फॉर एप्पल। अरे ए फॉर एप्पल, ए फोर को एप्पल बनाएंगे। इसमें ये नहीं पता ABCD के इसमें सारे लेटर मिले हुए ना, मिक्स है, ABCD से ही सारे बने हुए ना ये। तो वही तो मैं कह रहा हूं आपको, स्टार्टिंग से ABCD सीखोगे, उसके बाद इनको बनाओगे, फिर तुम्हें 12 कड़ी सिखाऊंगा। 12 कड़ी सिखाने से उनको मैचिंग करना सिखाऊंगा, कैसे तुम किसी भी नाम, कितना बड़ा नाम हो, उसको तुरंत इंग्लिश में कन्वर्ट कर दोगे। आप तुरंत के तुरंत उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दोगे, हिंदी से इंग्लिश में। इसी को तो कहते हैं सीखना, और किसे कहते हैं? अलग से थोड़ी ना आएगा सीखने के लिए। देखो जैसे APPLE, इसको एप्पल बोलते हैं, एप्पल। ठीक है, एप्पल माने उसको बोलते हैं सेब हिंदी में तो, बट आपको इंग्लिश ही याद रखना है। एप्पल हिंदी तो आती है, सेब किसे कहते हैं, पर आपको ये बताया सेब इसे कहते हैं, एप्पल माने सेब होता है। वैसे ही आपको बताते हैं। अब मैंने आपसे पूछा ये क्या है? टी, टी है ये, देख लो ऐसे ही टी बनती है। ठीक है, और ये यू, और ये वी, और ये डब्लू। ये आपने बहुत जगह से ये निशान बना हुआ देखा होगा।
क्रॉस का निशान ये निशान, जहां पर खतरा होता है ना वहां पर ऐसे ही बना दिया जाता है। पर ये एक्स है अपना, एक्स। और इसको और भी बताएं आपको, जैसे कि इंग्लिश में, जब इसकी इंग्लिश में काउंटिंग की जाती है तो 1x से 10 बनता है, ठीक है। 1x से 10 बनता है, 2x से 20 होता है, ठीक है। ध्यान में रखना सभी लोग, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं, सीधी आपको बताएं, स्टेप बाय स्टेप से चलोगे तो बिल्कुल सीख जाओगे, नहीं तो जैसे तैसे रह जाओगे, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं सीख पाओगे। जैसे बता रहा हूं वैसे सीखो तुरंत के तुरंत। अब देखो एबीसीडी तो आपको पूरी सिखा दी, अगर ने आपने नहीं सीखी है तो बिल्कुल सीखो, तुरंत वीडियो देखो, बिल्कुल बार बार देखो वीडियो। जितना मैंने बोला आपको एबीसीडी ए टू जेड सारी सिखाई है बोल बोल के आपको, कि आपके माइंड में भी सेव रहे, ठीक है। और आपको बताएं आज के लिए फिलहाल तो इतना ही है अभी, ठीक है। पर हाँ आपको कौन है जो वोवेल्स हैं, तो इसको एक बार फिर से आपको दिखाता हूं मैं कौन कौन से हैं, ध्यान से देखो। ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है? वोवेल्स, ठीक है, जो यहां पर देख रहे हो वोवेल्स। मेन अपना यही है सिखाने का होता, पहले इसको सीखो, बहुत जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 2 है मेरा। देखो ये लिखा हुआ कॉन्सोनेंस। अब कॉन्सोनेंस पढ़ेंगे हम, कॉन्सोनेंस कौन कौन से होते हैं। देखो बोर्ड में कहीं भी लिखा नहीं है, ऐसे ही आपकी बुक में कहीं नहीं लिखा होगा। जब आपसे पूछा जाएगा तो कहीं लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा। जब आपसे पूछेंगे तो दीवार में देखोगे, ऊपर देखोगे, नीचे देखोगे, इधर उधर देखोगे, पैरों के नीचे देखोगे, क्या यहां तो नहीं लिखा हुआ है। ये पता ही नहीं होगा तो लिखा हुआ कहां देखोगे, तो और सामने थोड़ी ना हर जगह दिखाई देगा, है। इसीलिए सीधे बुद्धि में होगा, बुद्धि में, क्योंकि जो सवाल निकलेगा जो तुम्हें पता होगा वो अपने आप तुम्हारी बुद्धि अपने आप ही बोल देगी। जैसे कि आपको बताता हूं, किसी लड़का हो या लड़की हो या तुझे बुढ़ा हो बूढ़ी हो या मम्मी हो या पापा हो, कोई भी हो, जब तुम बात करने जाते हो तो कोई बोलता है, अगर तुम घर पे ही हो तो आपकी मम्मी ने बोला बेटा 1 गिलास पानी लाकर दे दो, तुमने क्या बोला अभी लेके आ रहा हूं। या फिर तुम कुछ काम कर रहे हो, नहीं मैं भी काम कर रहा हूं, थोड़ी देर में ला दूंगा। कि कभी कभी कोई बच्चा ऐसे कहता है मैं नहीं लेके आ रहा हूं, यही बोल देता है। ये आंसर कौन दे रहा है? तुम दे रहे हो, तुम्हारा माइंड दे रहा है। तो ऐसा ही है, अगर तुम जो कुछ सीखे हो, जैसे कि आपको छोटे पे जो बच्चा है, ठीक है, अगर 1 2 3 सीख रहा है तो बोल दो उससे 99 कितना होता है, तुरंत हिंदी में बता देगा और इंग्लिश में बता देगा, ठीक है। वैसे ही ये है। अब हम लिखते हैं क्या, कॉन्सोनेंस। कौन कौन से होते हैं वो देखिए ध्यान से। देखिए ये ए को हमारा नहीं आना चाहिए। देखिए वी हम जैसे बता रहे वैसे, पहले हो ए अपना नहीं लिखा जाएगा, वी, सी, डी, ई है तो नहीं लिखा जाएगा, एफ, जी, एच, आई है तो नहीं लिखा जाएगा, जे, के, एल, एम, एन, ओ अपना है इसमें, वो इसमें कॉन्सोनेंस में नहीं आएगा। पी, क्यू, आर, एस, टी, यू अपना है वोवेल्स में, कॉन्सोनेंस में नहीं आएगा। बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। देखिए
जो जो इसमें हैं वॉवेल्स में, वो कॉन्सोनेंट्स में नहीं आने चाहिए। जब अगर कॉन्सोनेंट्स में नहीं आएंगे तो ये कॉन्सोनेंट्स अपने ओके हैं, 100% सही है। आगे की जो हम आपको सिखाएंगे इंग्लिश, उसमें ये लगेंगे। अगर इनमें अगर तुम ए ला दोगे कॉन्सोनेंट्स में, या क्यू ला दोगे, या फिर आप ई ला दोगे, आई ला दोगे, या ओ ला दोगे, तो अपना सेंटेंस आगे के खराब हो जाएंगे और आप सही से स्पेलिंग, सही से इंग्लिश बोल नहीं पाओगे, किसी से बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो गलत ही बोलोगे। क्या बोलना क्या नहीं बोलना है ये नहीं बोल पाओगे सही से, ठीक है। इसलिए कहते हैं जो मैंने आपको जितने भी 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 20 21 21 है भैया। कितने हैं? 1 2 3 4 5 वॉवेल्स सिर्फ 5 है। 5 को इधर लिया और प्लस 21 को इधर लिया, तो इनको ऐड कर दिया तो कितना हुआ? 26। एबीसीडी में टोटल लेटर कितना होते हैं? 26। ठीक है, आज के लिए क्लास बस इतना ही। अब हम अगले आपको क्लास में पढ़ाएंगे क्या? अगले लेक्चर में ये पढ़ाएंगे कि आपको नाम, जैसे कि हम आपको फिर से बताएंगे क्या पढ़ाएंगे। मेन जो आप लोगों को देखो, जो चाहे बड़े हो या छोटे हो, मैंने देखा इस समय बहुत से लोग हैं 8वीं क्लास में आ गए, 10वीं क्लास में आ गए, 12वीं क्लास में पहुंच जाते हैं। ठीक है, 12वीं तक आ गए, तुम्हें अभी इंग्लिश नहीं आई, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है इंग्लिश। अगर तुम हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदी तो आती है तुम्हें, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया में नंबर 1 पे इंग्लिश है। ठीक है, क्योंकि A to Z सभी की सभी इंग्लिश बोलते हैं। फोन देखो आज के समय पे, फोन में A to Z इंग्लिश है, अपने आप आता है इंग्लिश में सब कुछ। हिंदी करके देता है कोई फोन? कोई नहीं देता। कंप्यूटर है, कंप्यूटर में इंग्लिश आता है। कोई कोई ऐसे फाइलें डाल रखी है ना जो कि उसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं होती हैं, समझ रहे हो? जब कोई कन्वर्ट करके फोन में डालेगा नहीं तो होगी कहां से? इसीलिए कह रहा हूं, कहीं भी कन्वर्ट कोई भी डिवाइस का प्रयोग मत करो, अपने माइंड को कन्वर्टर बनाओ तुरंत। और उधर से इंग्लिश बोले तो इधर से तुम हिंदी में अपने आप समझ जाओगे। अगर किसी को बोलना भी है ना, अगर तुम ट्रांसलेटर भी बन गए ना इंग्लिश के, तो आप समझ लो काफी पैसा कमा सकते हो। पैसे की बात छोड़ो, अपना नॉलेज बहुत डेंजर है। ठीक है, अब आपको बताते हैं क्या। जैसे कि आपको कल क्या सिखाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से, आपको कल 12 कड़ी सिखाएंगे हम। ठीक है, 12 कड़ी कहते किसे हैं, ठीक है, क्या होती है, ये सब आपको बताएंगे। और प्लस उसके बाद आपको उसी में, क्योंकि 12 कड़ी से ही शुरू होता है अपना सीखने का, किसी के नाम लिखने का। किसी का भी नाम हो, स्वाति हो, कोमल हो, अनिल हो, नीलम हो, या फिर अनुराग हो, ठीक है, कोई भी नाम हो A to Z, सारे नाम कल से आप लिखना शुरू करोगे। 100% तुम कल से नाम लिखना शुरू कर दोगे। वो कैसे? देखो आपको बता रहा हूं। जैसे कि ये पहले मैं आपको हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है, फिर उसके बाद इंग्लिश से हिंदी में लिखूंगा। देखो ये एक लड़के का नाम है, क्या नाम है? ये नाम है सुजीत। आपने पढ़ लिया सुजीत, हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखें? हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आगे कैसे लिखोगे? बुद्धि तो चकरा जाएगी ना तुम्हारी क्योंकि अब पेपर लो या कोई भी चीज लो, 12वीं क्लास के लंबे भी ना अपना नाम खुद का इंग्लिश में डाल पाते। अब कहोगे क्या? अरे अपने तुम्हारे साथ में पढ़ते होंगे, काय को बोल रहे हो? 10 क्लास में आके ना हाई स्कूल कर रहे हैं ना, वो भी तुम्हारे साथ में पढ़ रहे होंगे ऐसे।
कुछ भी नहीं आता होगा। ठीक है, देखो जैसे कि तो मैं सिर्फ इतना बता दे रहा हूं जो कि मैं आपको कल बढ़िया तरीके से सारे नाम सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल तो आपको देखो जो ये है नाम, इसके बारे में, इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये आपको मैं कल बताऊंगा, यानी कि अगली क्लास में बताऊंगा। और कैसे एक ही नाम नहीं, कई सारे नामों के बारे में, डेंजर से डेंजर नाम, वो भी आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना तुरंत सिखाएंगे। और यही हमारा आपको सिखाना ही मेरा काम है। और बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।